भगवान से बढ़ के कोई अघोरी नहीं है। अच्छा जी। कोई होता ही नहीं अघोरी। जो घर से ही बिगड़े रहते हैं वो बाहर में आ गए भिक्षा मांग करके पी के वहाँ भी जूता लात खाते रहते हैं। बस ये इनका काम रहता है। ज्ञान का तो गोरख धंधा हूँ, मस्जिद का मैं चंदा हूँ और सिखों का गुरुद्वारा हूँ। अदालत में भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लेकिन रिश्वत दे देगा तो अंधा कानून है। उनको 1 महीना रोटी खाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो संत की फकीरी है ना, ये लास्ट है। उसमें बोलता है मैं हाई कोर्ट का वकील है। दोस्तों आज एक के ऐसे संत से हम दर्शन करवाने जा रहे हैं जो नागा बाबा है, और उनका ज्ञान सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। एक ऐसे संत से हम आज मिले हैं शमशान में, मोक्ष धाम में हमें मिले हैं महाराज जी। तो हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी आप कहाँ से हो? हम उज्जैन अवंतिकापुरी से। अच्छा जी। एमपी में पड़ता है ये। तो महाराज जी आप एक बार पूरा आपका नाम और। हम श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा नागा बाबा तेरेमढ़ी गिरीनामा से है। छोटा सा नाम है हमारा लाल बाबा। लाल बाबा। अच्छा जी। तो दोस्तों आज आप लाल बाबा के दर्शन कर रहे हो। तो लाल बाबा जी आपको इस रूप में आए हुए कितने साल हो गए? अब अपने को इस रूप में आए तो कम से कम 35 ईयर्स। अच्छा 35 साल हो गए। जी। अच्छा जी। तो आप घर गृहस्थी से हो? अब घर गृहस्थी तो मालिक जब अपना समय रही तो बन गया। अपने पास में 2 बच्चे थे। अच्छा जी। उसके बाद में जब मालिक की कृपा हुई तब इस रूप को हम धारण करें भाई। अच्छा। क्योंकि बिना हरि प्रेरणा से कोई कुछ चेंजिंग नहीं हो सकता। हाँ, अपने 2 बच्चे हैं, एक सिविल सर्जन है और एक हाई कोर्ट का वकील है। अच्छा जी। हाँ जी। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि आप इस संत रूप में? अब उनका प्रेरणा हुई ना त्रिलोकीनाथ का। जैसे भर्तरी राजा था तो उसके सब राजपाट था ना। राजपाट था। जब उनका प्रेरणा हुई, शिव गोरख का दर्शन मिला जब नाथ, तब वो अपना आ गए उस रूप में। ये प्रेरणा लास्ट कुर्सी है। तो महाराज जी वो जीवन अच्छा था ये जो भी नहीं, ये जीवन अच्छा है। इससे क्या है, तप से जल है और जल से अन्न पैदा होता है। अन्न से सारे जीव की पूर्ति होती है। ये विश्व कल्याण हेतु है। और वो प्राइवेट एक मोह माया का बैंक है। जैसे बच्चा बच्ची पैदा कर लिया तो बच्चा बच्ची तो चिड़िया चुनमुन में भी पैदा कर लेता जी। तो सुरड़ा भी पैदा कर लेती है, 16 बच्चा देती है। तो वो जीवन तो तुच्छ जीवन है। उस जीवन में भी यदि आप सामान्य भाव से भक्ति भाव करते हो तो आपका मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष होना अनिवार्य नहीं है उसमें। महाराज जी आपको 35 साल हो गए, कभी आप घर पे नहीं गए वापस? घर पर अब जाने की सवाल नहीं। बच्चे बड़े बड़े हो गए ना। कारखाना जो भी है उनके अंडर में हो गया। अब आकाश धरती के बीच में साधु संतों का घर ही रहता है। जिस कोन में बैठे उन्हीं का घर। उठे चले बस संभालो गुरुद्वारे की चाबी। महाराज जी ऐसे बहुत कम संत देखने को मिलते हैं जो करोड़पति होते हुए भी आप एक पूजा में लीन हो, मस्त हो और इधर से इधर घूमो। ये सब माया महादेव की है। इसमें हमारी आपकी कुछ नहीं विभूति है। कहा गया है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बता नहीं रहा हूँ, हमारे पास नारी भी थी, बच्चे भी 2 हैं। नारी तो समा गई लेकिन बच्चे हैं ना, वो सब भगवान के जो आंशिक, वो अपने नहीं रहेंगे तो अपने बाप दादा का अपना नाम चलाएंगे। बच्चा बच्ची तो पैदा करना। राम के पास में भी बच्चा बच्ची है लव कुछ। तो आप 35 साल में कभी वापिस आपके बच्चे बच्चे को कभी मिले? सब आते हैं, कुंभ लगता है तो। अच्छा आते हैं। ट्रकों से माल लेके आते हैं, भंडारा करते हैं। वो डॉक्टर जो है बना, वो तो बहुत अच्छा जो है सेवा भाव करता है पूरे संत समाज का। 3 महीना चला लगातार, उसका दोनों टाइम का फाइल रहता है। तो महाराज जी आप मोक्ष धाम में अभी क्या कर रहे हो? जैसे अभी मोक्ष धाम में तो हम तो सुने अघोरी बाबा रहते हैं मोक्ष धाम में। मोक्ष धाम बना है कब? त्रेता युग से। और उसमें मोक्ष धाम में भैरव और जो भद्रकाली है इसका वास रहता है। अघोरी बाबाओं का धाम मोक्ष धाम नहीं रहता। तो हमें तो जहाँ भी मिले तो बोलते कि हम अघोरी हैं, शमशान में रहते हैं। वो बताया ना, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। अपने से कोई कह देवे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, तो वो है नहीं ना भाई। जब तो कह रहा कि वहाँ तो हमें तो सोम रस भी चलता है, हम मोक्ष धाम में सारे क्रियाएं करते हैं। को कोई भी रस चलता है लेकिन उसकी सीमा नहीं है, तो अनिवार्य नहीं है कि तुम वो चीज हो। क्यों? ये बात हम संभव है कि तुम्हारी बात हम सुन करके वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। सुन लिए अपने दिल में। नहीं तो अंधा कानून पिक्चर का नाम सुना है? बिल्कुल सुना महाराज। अंधा कानून सुना महाराज। ये अंधा कानून है, वो गाना भी उसका। हाँ,
अदालत में भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लेकिन रिश्वत दे देगा तो अंधा कानून है। हाँ, इसलिए तो वो पट्टी इस- बांध देते हैं। इसलिए वो पट्टी बांध देता है। तो जब हम आपको कहेंगे कि हम ये हैं हम वो हैं और हमारे सीढ़ी चलने के कोई सिलसिले नहीं है, तो हम कुछ भी पी लेंगे तो मुँह लेंगे, बस खा लेंगे तो आग देंगे, वो तो तुच्छ काम है। तो महाराज जी जो जैसे- अपने से बोलता मैं हूँ। महाराज जी जैसे आप नागाओं महाराजों का काम क्या होता है? नागाओं का काम क्या होता है? वो ब्रह्मांड के नायक हैं। नागाओं का काम क्या है? गंगा स्नान जो 4 बजे होता है वो नागा ही करता है। अच्छा जी। जब तक पूजा नेम का जो संस्कृति संस्कार लगवाया हुआ है वो नागा ही लगवाया हुआ है। अच्छा जी। और नागाओं का जो है अनंत विभूतियाँ जो है जितने भी जीव उपजाए हुए हैं सब नागा बाबा तो उपजाए हैं। अच्छा जी। सर्प है, नंदी है, मोर है, कुत्ता बिल्ली, जितने भी लग 84 जूनी। अच्छा जी। तो जिसका पूरा दुनिया है उसको काम तो बहुत सारे हैं, अनेकों अनंत काम है। और महाराज करने वाले के लिए तो अनंत काम है, नहीं बिल्कुल। करने वाले के लिए नील बटा जीरो कहीं भी कुछ पीछे भी, लट पकड़ सब पड़े रहो। कुछ भी है जी? बिल्कुल सही है। तो महाराज जी ये अघोरी होते हैं, अघोर उनका क्या काम होता है? अघोरी जो घर से बाहर से कोई अर्थ में नहीं रहते ना, जो घर से ही बिगड़े रहते हैं, वो बाहर में आ गए भिक्षा मांग करके पी के वहाँ भी जूता लात खाते रहते हैं, बस ये इनका काम रहता है। अच्छा, और सच्चे अघोरी होते हैं? बस सच्चे अघोरी होते हो? सच्चे अघोरी का मतलब है ना कि जब भगवान से बढ़ के कोई अघोरी नहीं है, अच्छा जी। कोई होता ही नहीं अघोरी। अघोरी जब भगवान का अघोर रूप, जैसे कृष्ण भगवान का विराट रूप दिखा ना, तो महाभारत के जो भी 5 पांडव रहे और कौरव रहे वो सब भागने लगे, क्योंकि उनमें हजारों सूर्य, हजारों भीष्म पितामह, हजारों ब्रह्मा, हजारों शंकर हैं दिखने लगे। जब तो जो है हाथ जोड़ करके अर्जुन जो है पीछे हटा कि महाराज आप उसी रूप में आ जाओ, युद्ध होना ही होना है, युद्ध हुए बगैर महाभारत खत्म नहीं होगा। अघोरी कोई होता ही नहीं, वो एक अंधा कानून का नाम अभी बताया था ना, हाँ, वो दुनिया को अंधा बनाना और अपने को बड़ा बनना। सही बात है। एक्चुअल पॉइंट, ऑल टू ऑल ट्रूथ नॉट फेल्स। बात जो सत्य है वो असत्य में नहीं बदलती, और जो असत्य है वो सत्य में नहीं बदलती। महाराज जी एक और हमें लोग मिलते हैं जो अपने आप को बोलते हैं हम फक्कड़ बाबा है। हाँ, फक्कड़ बाबा होते हैं। तो फक्कड़ बाबा क्या करते हैं महाराज जी, और फक्कड़ बाबा क्यों बोलते हैं उनको? फक्कड़ वो अपने बाबा आप को? उनको फक्कड़ बाबा का मतलब ये है कि वो अपने हाथ से कुछ भी बनाते हैं। 1 मुट्ठी का फक्कड़ होता है, 2.5 मुट्ठी के फक्कड़ होते हैं क्या। अच्छा। और वो जो बात आपसे बातें करेंगे, उनको कोई लोभ मोह कोई चीज़ से रहता नहीं। और 1 मुट्ठी आटा भी है, बैठेंगे खाएंगे तो जितने भी हैं सबको खिला सकता है। अच्छा, हाँ, और 2 मुट्ठी वाला? 2 मुट्ठी 2.5 मुट्ठी वाला हो तो जब तक यज्ञ में कुंभ में उसका भंडारा चलते। 1 मुट्ठी वाला नॉर्मल है अच्छा, और वो भी, लेकिन बिना अपने हाथ से टिक्का ठोको, जैसे अपने पास में खप्पर है। हम मन ने तो हाँ वो तो खप्पर है वो खप्पर में यदि हम अपने हाथ से बना के पालेंगे तो हमको 1 महीना रोटी खाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, यदि वो सिद्ध खप्पर है तो। सिद्ध होना चाहिए। हाँ, तो महाराज जी जो फक्कड़ बोलते हैं उनका कहना है कि हमारे कोई गुरु वरु नहीं होता है। गुरु नहीं रहता ना, उनको आत्मगुरु रहता है, भोलेनाथ। अच्छा जी, उनका एक ही जैसे गुरु रहता गाय है, भोलेनाथ। तैरने जानती है, नदी में कूदी तो उसके बछड़े को सिखाई नहीं है, उसको भी कुदरत ने वो ज्ञान दिया है, पानी में जाएगा वो चलना चालू कर देगा। चलना चाहिए। उसको ईश्वर ही गुरु है। उसको बोलते हैं फक्कड़ बाबा। हाँ, उसको बोलते हैं फक्कड़ बाबा। और ये जो जनेऊ डाले रहते हैं, इनको झंडा के नीचे जाके कसम खाना पड़ता है नागा बाबा को कि हम सत्य के सिवाय असत्य के मार्ग को नहीं देख सकते या नहीं चलने दे सकते। इसके लिए हमारा जीवन प्रभु के नाम से बलिदान है। मतलब जीते जी भी दुनिया में मरे हुए के समान है। बलिदान मतलब जैसे बकरा जी रहा है, लेकिन वो मरे हुए के समान है। कोई कदर नहीं, कोई कहीं है वो हाँ, जंगलों में भी रह सकता कहीं है। भी रह सकता है, उसके ऊपर ईश्वर का संकल्प आ गया है ना। घर गृहस्थी तो कुल मिला के जाना ही नहीं है उनको। उनको घर गृहस्थी तो संसार को सौंप दिया। संसार ने घर गृहस्थी बनवाया था, संसार हमसे है, हम संसार से नहीं है। तो महाराज जी ये एक सनातन धर्म, हाँ, सनातन पुरातन धर्म होता है। सनातन धर्म उनके बारे में जरा बताइए हमें, जो सनातन